बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर पूरे देश भर की नज़र सभी राज्यों के माननीय हाईकोर्ट पर टिकी हुई है और इसी के क्रम में मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर के कल सुनवाई हुई है। उसमें क्या कुछ डिसीजन दिया गया, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान से रीट को लेकर के एक खबर आ रही है पात्रता को लेकर के, इसके बारे में भी डिटेल में बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के आंकड़ों को लेकर के जो कुछ भी खबरें आ रही हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डीएलएड के कॉपियों के मूल्यांकन और रिजल्ट के संदर्भ में जो अभी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की कॉपियों के मूल्यांकन होने और रिजल्ट कब तक घोषित होगा। डीएलएड फोर्थ अटेम्प्ट जिनकी 3 बार बैक लगी हुई है उनके कोर्ट अपडेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस समय किसी भी राज्य के माननीय हाईकोर्ट में अगर बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी का मैटर चल रहा है तो पूरे देश भर की नज़र उस पर है, क्योंकि अब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व कर दिया गया है और इसके बाद से सभी हाईकोर्ट का रुख कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। जो माननीय मध्य प्रदेश में जो माननीय हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई है उसमें भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। बीएड की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उनको एलिजिबल माना जाए और डीएलएड की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उनको वरीयता दी जाए, मतलब वैकेंसी में डीएलएड को प्रथम वरीयता दे दी जाए। तो इन सब से इनकार करते हुए माननीय कोर्ट ने सीधे शब्दों में ये कहा है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके हिसाब से बाद में देखा जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट टू नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया गया है। यानी कि जब अगली बार जो फैसला दिया जाएगा, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वही फैसला लागू किया जाएगा। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको देख रहे होंगे कि अलग अलग बता रहे हैं कि कोई बता रहा है बीएड की जीत हो गई, कोई बोल रहा है डीएलएड की जीत हो गई। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अभी जीत किसी की भी नहीं है, ये केवल गुमराह करने वाली बात है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। इसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी टेट 2020 मामले में जो बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक स्तर के पेपर का जो रिजल्ट था उसको वितरित करने पर रोक लगा दिया है। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को इसके संदर्भ में अभी उनका रिजल्ट इशू नहीं किया जाएगा और पीएनपी ने भी इसके संबंध में सभी डाइट संस्थानों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था कि बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को अभी होल्ड पर रखा जाए, उनका रिजल्ट वितरित ना किया जाए यूपी टेट 2020-21 वाला। तो अब यहां पे थोड़ी कह सकते हैं कि डीएलएड वाले इस मामले को जीत गए। होल्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, अगर बीएड जीतते हैं तो उनको उनका रिजल्ट वितरित किया जाएगा और अगर नहीं जीतते हैं तो उसी तरीके से होल्ड पर रखा जाएगा। तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड वाले जीत गए। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी हाईकोर्ट के द्वारा दिए जाने वाले फैसले का आपका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सभी हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य होगी। ठीक है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी 2023 तक सभी पक्षों को अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करना है। रिटर्न सबमिशन में किन पॉइंट्स को आधार बनाया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग 2 वीडियोस में मैंने डेडिकेटेड बात कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में किसका पक्ष मजबूत है और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ रिटर्न सबमिशन हो रहा है, उन सबके रिगार्डिंग दोनों वीडियोज को देख सकते हैं। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान में रीट 2022 के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें जो अपियरिंग वाले अभ्यर्थी थे बीएड और डीएलएड से संबंधित, वो भी आवेदन करने के लिए पात्र थे, लेकिन बाद में माननीय कोर्ट में इनको चैलेंज किया गया था कि इनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाए, जिस पर माननीय कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इनके आवेदन स्वीकार किए जाने के संदर्भ में आदेश दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान से जी राजस्थान के द्वारा ये खबर प्रकाशित की गई है। रीट 2022 से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश, बीएड और बीएसटीसी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत रीट पास अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के आदेश। यानी कि सभी अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जो अपियरिंग रहते हुए भी रीट 2022 में आवेदन किए हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोशन होना प्रस्तावित है और उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़े जुटा रही है। ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए जुटाए जा रहे हैं, इसका शिक्षक भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन आंकड़ों से ये स्पष्ट हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कितनी ज्यादा भारी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2023 यानी आज ही के दिन उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय को निदेशक को यह पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर रिक्त पदों का आंकड़ा बताया गया है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के
सहायक अध्यापक का यानी असिस्टेंट टीचर का जो मार्च 2023 तक जो रिक्त पद होंगे उनकी संख्या 2762 होगी। मार्च 2023 तक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर के जो रिक्त पदों का आंकड़ा होगा वो 2762 होगा। ये मात्र गोरखपुर का आंकड़ा है। गोरखपुर में मात्र केवल गोरखपुर में 2762 सीट खाली है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद के लिए। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये नई शिक्षक भर्ती के आंकड़े नहीं है, प्रमोशन के लिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम एक आइडिया जरूर लग जा रहा है कि हाँ उत्तर प्रदेश में कितनी भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। चंदौली जिले से 7 जनवरी 2023 को शिक्षा निदेशक को जो पत्र लिखा गया था आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर के पोस्ट खाली हैं उनकी संख्या जो है आप स्क्रीन पर देखिए 1549 यानी 1550 चंदौली जिले में शिक्षकों के पद खाली हैं प्राथमिक विद्यालय में। अगला डेटा आप सिद्धार्थनगर जिले का देख पा रहे होंगे। यहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षा निदेशक को 11 जनवरी 2023 को पत्र लिखा गया था और यहाँ के आंकड़े के अनुसार आप देख सकते हैं 3683 पद खाली होंगे मार्च 2023 तक। 3683 ये सिर्फ प्राइमरी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए, मतलब इतने पद खाली हो रहे हैं मार्च 2023 तक। 3683, छोटा सा एक जिला है सिद्धार्थनगर जहां पर 3683 पद खाली हैं। अब आप सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और सभी में अगर इतने इतने पद खाली हुए हैं तो कितनी भारी संख्या में 1,00,000-2 लाख के आसपास का आंकड़ा टच हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश में डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर 2022 में संपादित की गई थी। उसी के कापियों के मूल्यांकन के संदर्भ में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आज दिनांक 17 जनवरी 2023 को पत्र लिखा गया है। विषय देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षण द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश। यहाँ पर कापियों का हस्तांतरण प्रारंभ हो चुका है और 20 जनवरी 2023 से कापियों का मूल्यांकन प्रारंभ किया जा सकता है। यहाँ पर आप इसके संबंध में ये अंतिम वाला पॉइंट देख सकते हैं। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 की उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने हेतु एजेंसी द्वारा अधिकृत वाहक दिनांक 20 जनवरी 2023 से भेजे जा रहे हैं। अतः उक्तानुसार तैयारी पूर्ण की जाए, यानी कि 20 जनवरी तक सभी सेंटर्स पर ये रिसीव होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा करने में कितना समय लगेगा। तो कम से कम मान करके चलिए कि आज से लगभग 2 से 2.5 महीने समय और लगेगा इनके रिजल्ट घोषित होने में, क्योंकि पीएनपी काफ़ी लंबा वक्त ले लेती है। कई एग्जाम सेंटर्स के द्वारा यानी कि जो मूल्यांकन केंद्र बनाए गए रहते हैं उनके द्वारा कई बार डिले कर दिए जाते हैं। 4-5 बार डेटा मांगने के बाद से उनके पास डेटा अवेलेबल कराया जाता है पीएनपी के पास। इस वजह से हमेशा ये इनका चलता रहता है, हमेशा लेट होता ही है। तो मान करके चलिए 2 से 2.5 महीना कम से कम इतना समय लगेगा ही लगेगा रिजल्ट घोषित होने में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा डीएलएड में बैक से संबंधित एक और अटेम्प्ट दिए जाने के क्रम में माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और इस माननीय कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी इसकी अगली सुनवाई जो है वो 24 जनवरी 2023 को होना प्रस्तावित है। 24 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट होगा कि क्या होगा इस मामले में, क्या नहीं होगा। तो देखिए जो एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है पीएनपी और एससीईआरटी, तो इनके नियमावली में जो मेंशन किया गया है वो यही मेंशन किया गया है कि आपको अधिकतम 2 बार एक सेमेस्टर में मौका मिलेगा और अधिकतम 3 बार एक सब्जेक्ट में ही मौका मिलेगा। मैं नियमावली आपको दिखाता हूं। देखिए ये नियमावली आप एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके पॉइंट नंबर 19 में जो इनका अभ्यर्थन है वो किस कारण से निरस्त कर दिया जाएगा इसके बारे में 104 नंबर पेज पर लिखा गया है। देख सकते हैं आप। प्रशिक्षुओं का बीटीसी में अभ्यर्थन निम्न कारणों से निरस्त किया जा सकता है। पहला, प्रवेश के समय दी गई गलत सूचना के आधार पर। दूसरा, उपस्थिति पूर्ण ना होने के कारण। और इसके क्रम में आप 5वां पॉइंट देखिए। 5वें पॉइंट में लिखा गया किसी भी सेमेस्टर में 2 बार, यानी कि 2 बार सेमेस्टर बैक अगर आपकी लग गई उसी सेमेस्टर में, ठीक है, या फिर किसी भी विषय में 3 बार फेल होने पर इनका अभ्यर्थन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एससीईआरटी के नियमावली में लिखा हुआ है, ठीक है। तो माननीय कोर्ट में जो याचिका चल रही है वो अब पूरी तरीके से एससीईआरटी और पीएनपी किस प्रकार से अपना आंसर काउंटर फाइल करते हैं उसके हिसाब से निर्भर करेगा, क्योंकि इनकी नियमावली में साफ शब्दों में लिखा गया है कि 3 बार जिनका बैक लगता है उनका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले
के अभ्यर्थियों को उनको फोर्थ अटेम्प्ट का मौका मिला था। तो ये जो फोर्थ अटेम्प्ट से संबंधित अभ्यर्थी हैं जो याचिका दायर किए हुए हैं, उनके लिए ये प्लस पॉइंट है कि एक बार पीएनपी और एससीईआरटी की वजह से एक बार इन अभ्यर्थियों को मौका मिल चुका है। तो जब एक अभ्यर्थी को मौका मिल रहा है तो दूसरे को क्यों नहीं मिल रहा है? जब अब नियम की बात की जा रही थी तो उस समय क्यों नहीं की जा रही थी? तो निश्चित तौर पर ये अभ्यर्थियों के फेवर में है, क्योंकि उन्होंने एक दो बार मौका दे दिया है। तो निश्चित तौर पर अभी के अभ्यर्थियों को भी मौका देना ही होगा, या तो उन अभ्यर्थियों के भी रिजल्ट को शायद कैंसिल कर दिया जाए अगर इस नियमावली को आधार बनाया जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा। ये रही आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।